अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुसरत मलिक और आप देख रहे हैं एम व्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल एक खबर बहुत गर्म है, सहाफ़ी मोहसिन बेग और FIA के छापे वाली। ये है क्या? ये मामला क्या है? कब शुरू हुआ? कैसे हुआ? और यहाँ तक ये जो सिचुएशन एक पुरतशद्दुद कार्रवाई तक आ गई है एक छोटी सी बात से, तो ये कैसे मामला हुआ? आज हम इस पर बात करेंगे। हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अपने वज़रा को हुस्न कारकर्दगी के सर्टिफ़िकेट दिए थे, उनमें से उनके एक वज़ीर जो थे मुराद सईद साहब, उनको भी उन्होंने उनकी वज़ारत में अच्छा काम करने पर तारीफ़ी सनद दी। इस पे प्रोग्राम हो रहा था एक टीवी चैनल पे, जिसकी होस्ट थी गरीदा फ़ारूकी। गरीदा फ़ारूकी जो हैं वो बहुत पहले भी कंट्रोवर्शियल बातें करती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा इस प्रोग्राम में भी ना बहुत गलत बातें हुई हैं। वो ये हुआ है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का टॉपिक था कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पर ये जो तारीफ़ी असनाद दी गई हैं वज़रा को, तो उसका जाँचने का पैमाना क्या था और किस बेस पे दी गई, इस पे सारी बात हो रही थी। तो जब गरीदा फ़ारूकी ने पूछा कि जी मुराद सईद साहब को पहले नंबर पे आए हैं जो वज़ारत उनकी, तो उनको किस बुनियाद पे दी? तो वो आगे से ये जो मोहसिन बेग साहब थे, ये गेस्ट थे, तो इन्होंने कहा जी ये वही बुनियाद है जो रिहाम खान ने अपनी किताब में लिखी है। अब रिहाम खान की किताब जो है वो एक बाशऊर बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता, जो उसमें उसने गलीज़ बातें लिखी हुई हैं। तो वो समझने वाले सारे समझ गए कि उसने ये बात की है कि जिसमें बिल्कुल फ़हाशी के अलावा कुछ भी नहीं है। यार, जो औरत ये लिख देती है कि रात में मेरे साथ मेरे मियाँ का ये रवैया था या नहीं था, अब आगे अब क्या बात करें यार, इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पे तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात थी। और लोगों को पता है जो मीडिया से रिलेटेड हैं कि रिहाम खान की किताब में क्या क्या लगवियात लिखी हुई हैं। तो उन्होंने ये बात की मुराद सईद के हवाले से। ये बात मुराद सईद लेके FIA के पास चले गए कि जी मेरी उन्होंने किरदार कुशी की है, मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत गलत फाश लग बातें की हैं, तो FIA मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई करे, जो सीनियर सहाफ़ी है, एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी का मालिक भी है। अब वो मामला ये हुआ कि उसने दरख्वास्त दी FIA में, पर्चा दर्ज हुआ लाहौर FIA में। कार्रवाई होती है सुबह के टाइम जनाब इस्लामाबाद मोहसिन बेग के F8 मरकज़ के बिल्कुल करीब उनके घर में, जरदारी हाउस के सामने। मामला यहाँ तक पहुँचा कि जब FIA ने रेड किया तो सहाफ़ी साहब जो थे उन्होंने FIA चूँकि वर्दी में नहीं थे एहलकार, उन्होंने बग़ैर वर्दी के, उनके एक अपना तरीक़ाकार होता है, तो वो गए और सहाफ़ी साहब ने जनाब उनको पकड़ लिया, उनके एक बंदे को, एहलकार को। और वे फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है कि कैसे उसको जनाब यहाँ उन्होंने पिस्टल मारा, यहाँ से उसका पिस्टल का बट मारा और वैसे खून बह रहा है। और उसका बेटा जो है मोहसिन बेग का, उसके हाथ में पिस्टल है, ऐसे स्ट्रेट उन्होंने गन तानी हुई है। तो ये बहुत ही जो एक आराम से एक मामला सुलझाया जा सकता था, उसको एक पुरतशद्दुद कार्रवाई में बदल दिया गया। कई लोग इतराज़ कर रहे हैं कि FIA के जो तरीक़ाकार है रेड का, उस पे इतराज़ कर रहे हैं। हो सकता है इतराज़, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे से जो रद्द-ए-अमल आया है मोहसिन बेग की जानिब से, वो और परेशान कुन था। तो इस वजह से ये मामला अब गंभीर हो गया है बिल्कुल। इस पे जो है अब मज़ीद मुझे तो ये काम बहुत आगे फैलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये और सहाफ़ियों तक भी जाएगा। क्योंकि जब सहाफ़ी कलम के बजाय पिस्तौल उठा लेता है, तो फिर वो कौन-सा दूसरा सहाफ़ी उसको डिफेंड। टीवी चैनल्स पे बैठ के लोग डिफेंड तो कर रहे हैं उनको, लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि सहाफ़ी का काम नहीं है हथियार उठाना, पिस्तौल उठाना, बंदूक उठाना, तलवार उठाना। तो ये अब वो मामला यहाँ तक अब हुआ इस तरह। मैं आपको इससे आगे बताऊँ कि अब क्या सिचुएशन बन चुकी है। तो ये पर्चा जो था FIA का जो दर्ज किया था मुराद सईद की दरख्वास्त पे, उसको अदालत ने, इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज ने FIA के रेड को गैर कानूनी करार दिया है, क्योंकि टाइमिंग का इशू था कि जहाँ टाइमिंग लाहौर में पर्चा दर्ज होता है और उसके ठीक आधे घंटे बाद इस्लामाबाद में कार्रवाई होती है, तो ये गैर कानूनी था। और कार्रवाई करने वाले जो लोग थे, रेड करने वाले, वो मजाज अथार्टी नहीं थी। इस तरह का करके उन्होंने, ये मोहसिन बेग के वकील ने जो दरख्वास्त दी थी उस पे उन्होंने इस रेड को, FIA का जो रेड हुआ था उसको गैर कानूनी करार दिया एडिशनल सेशन जज ने। ये तो कहानी यहाँ आ गई। एक पर्चा और दर्ज हुआ है जो FIA ने दर्ज किया है कि जब वो रेड करने गए हैं मोहसिन बेग के घर पे F8 मरकज़ जरदारी हाउस के सामने, तो उस पे जो पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, जो एहलकार को एक जहाँ पे बट मारे गए हैं पिस्तौल के,
उस पे, तो वो पर्चा, उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं। उस पर्चे में उन्होंने मोहसिन बेग को अब लॉकअप में रखा हुआ है, बंद किया हुआ है। अब मोहसिन बेग ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर भी दौरान हिरासत जो है वो पुलिस ने तशद्दुद किया है। यहाँ पे उनके चेहरे पे कुछ निशान थे, वो भी फुटेज सामने आई है। अब मामला ये है कि एफआईए ने जो दूसरा पर्चा दर्ज किया है उसमें मोहसिन बेग के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी, जो बेटा उनके साथ था उस वक्त, जिसके हाथ में पिस्तौल देखी गई है। तो यार ये मामला जो है, ये एक सहाफ़ी हो के फिर अब खुद भी और बेटा भी, और ये कहना जी कि मुझे पता नहीं था, ये लोग जो जैसे डकैत आते हैं ऐसे आए हैं हमारे घर में तो हमने समझा ये पता नहीं कौन है, तो इसलिए हमने पकड़ लिया और उसको ज़द्दो-कोब किया। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मोहसिन बेग साहब को पता था कि ये एफआईए वाले हैं, उन्होंने बताया भी है। लेकिन चूँकि वो सीनियर सहाफ़ी थे और उनको भी कुछ अपने आप पे घमंड था, तो उन्होंने फिर उसको सही जो है वो आप देख ही चुके हैं, वीडियो भी सामने आप आ चुकी है आपके, उसमें कैसे उन्होंने तशद्दुद किया। अब लेटेस्ट ये है कि मोहसिन बेग साहब की वाइफ ने भी एक दरख्वास्त दे दी है कि उनके शौहर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, क्योंकि पहले के पर्चे में अदालत कह चुकी है कि ये रेड गैर कानूनी था। तो इसलिए इनको हब से बेजा में रखा हुआ है पुलिस ने, तो उसको कानून उनको उसको इंसाफ दिलाया जाए और उनके शौहर को रिहा करवाया जाए। लेकिन मामला ये है कि वो तो अदालत ने कह दिया है कि गैर कानूनी रेड था। अब पर्चा दूसरा चलेगा जो एफआईए पे टॉर्चर हुआ है एहलकार पे, उस पे अब ये आगे कार्रवाई चल रही है। वो कह रही है, अदालत कह रही है, एफआईए कह रही है कि जब कोर्ट ने, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मोहसिन बेग को 3 रोज़ा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है, तो फिर ये जो एडिशनल सेशन जज वाला जो है फैसला है ना, गैर कानूनी रेड वाला, ये अब पीछे रह जाता है। अब इनका मौक़िफ़ है कि ये चूँकि अदालत ने कह दिया है कि उसको छोड़ दें, गैर कानूनी रेड है। एफआईए का मौक़िफ़ है कि वो दहशतगर्दी की, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चूँकि कह दिया है, 3 रोज़ा रिमांड दे दिया है, तो अब केस वो चलेगा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा, और एडिशनल सेशन जज वाला जो फैसला है वो एफआईए का मौक़िफ़ है कि ये बिल्कुल पीछे रह गया, अब इसका तो लेना देना ही नहीं है इस केस से। अब दूसरी साइड पे आ जाएं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है इस वक्त। हुकूमती नुमाइंदे अपना गिल साहब जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुआविन ख़ुसूसी जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने लाहौर में कल बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि बेग साहब ने, जो मोहसिन बेग ने, ये जो बंदूक तानी है ना, ये एफआईए पे नहीं तानी, ये स्टेट पे बंदूक तानी है, यानी कि पाकिस्तान स्टेट ममलिकत पे। तो इसका जवाब भी स्टेट अच्छे तरीके से देगी। अब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये मामला आगे मज़ीद और आगे बढ़ेगा, यानी कि कुछ और सहाफ़ी भी इसकी ज़द में आएंगे, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पे सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ाद है, जहाँ जो बैठ के जिसकी माँ बहन को गालियाँ दे, उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। फिर जब पूछा जाता है तो फिर हम सब खड़े हो जाते हैं, जी जी, ये आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो अब लग ये रहा है कि कुछ और लोग भी इसकी ज़द में आएंगे, पूछे जाएंगे, और ये मामला आगे मज़ीद बढ़ेगा। तो मेरा जो अब वीडियो मैंने आपको ये सारी, इस वीडियो में सारी डिटेल बताई है, मकसद ये था कि शुरू से लेके अब तक ये कार्रवाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट मज़ीद आपको इसकी डिटेल से आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। शुक्रिया।